हाय फ्रेंड्स, मैं प्रीति एंड वेलकम बैक टू mamababy.com। मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आशा करती हूँ आगे भी सारी वीडियोस को आप ऐसे ही लाइक करते रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। प्रेग्नेंट लेडी के मन में अपने बेबी के लिए जो उसके वॉर्म में पल रहा है, उसके लिए हमेशा एक टेंशन लगी रहती है कि क्या हमारा बेबी अंदर ठीक होगा या नहीं होगा, या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो हमें पता कैसे चलेगा। और खासकर ये टेंशन आपको तब होती है जब आप पहली बार माँ बनते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सारी फीलिंग्स, सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिए न्यू होते हैं। आपको समझ नहीं आता है कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं या आपके साथ क्या हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 कर लीजिए। बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे मेरी वीडियोस की सारी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप अपने बॉडी में कुछ तरीके की चेंजेस फील करती हैं। आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं। तो वैसे ही कुछ सिम्टम्स आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कभी कभी आपकी बॉडी देती रहती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके पेट में जो बेबी है वो स्वस्थ है या नहीं, वो हेल्दी है या नहीं। बट हमें क्या करना है, उन सिम्टम्स को पहचानना होता है। सो वो कौन से सिम्टम्स हैं? फर्स्ट होता है बच्चे की दिल की धड़कन। सो जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उसके लगभग 5वें हफ्ते तक बेबी की दिल की धड़कन आ जाती है, जिन्हें डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता कर लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बच्चे की दिल की धड़कन 9वें या 10वें हफ्ते तक भी नहीं आ पाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो, प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक ना हो। तो ये इन रीजंस की वजह से हो सकता है। इसकी वजह से डॉक्टर्स आपको दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं। और अगर दिल की धड़कन दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने पर भी नहीं मिलती है तो ये आपकी बेबी के लिए अच्छे साइन नहीं माने जाते हैं। इससे आपको मिसकैरेज होने का भी खतरा हो सकता है। सेकेंड जो चीज है वो है अल्ट्रासाउंड। सो आप सभी जानते होंगे कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ग्रो करती है, डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते रहते हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज उससे आपकी बेबी की पोजीशन, बेबी का ग्रोथ, उसके आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड, उसकी हार्ट रेट, उसका वेट, इन सारी चीजों के बारे में डॉक्टर्स को पता चल सके कि वो ठीक है कि नहीं। अगर ये सारी चीजें ठीक होती हैं तो इसका मतलब होता है आपका बेबी अंदर स्वस्थ है। और अगर इन सब चीजों में कहीं भी थोड़ी कमी आती है तो इसका मतलब जो आपका बेबी है वो अस्वस्थ है। फिर उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर्स आपके ऊपर वर्क करते हैं, आपको कुछ मेडिसिन देते हैं जिनसे कि इन कमियों में सुधार हो सके। नेक्स्ट आता है आपका पेट का साइज। सो जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, हम सभी जानते हैं कि पेट का साइज भी ग्रो करता है, पेट आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बट अगर किसी लेडी का पेट आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, उसकी प्रेगनेंसी ग्रो करे जा रही है बट उसका पेट ही नहीं बढ़ रहा है या बहुत धीरे बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन रीजन होता है जिससे कि आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बेबी अंदर ठीक नहीं है, उसकी ग्रोथ रुक गई है या वो अस्वस्थ है। तो नेक्स्ट आता है बेबी की मूवमेंट। सो बेबी की मूवमेंट को काउंट करने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए आपको डॉक्टर्स भी बार बार बोलते रहते हैं कि आप अपने बेबी की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर आपका बेबी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, बहुत किक कर रहा है, सो इसका मतलब ये होता है कि आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और एक्टिव है। वहीं अगर सडनली आपको अपनी बेबी की मूवमेंट नहीं पता चल रही है या बहुत ही कम आ रही है, इसका मतलब होता है कि बेबी अंदर ठीक नहीं है। नेक्स्ट आता है आपकी पीठ और आपके पेट में दर्द होना। तो ये भी प्रेगनेंसी में बहुत ही कॉमन चीज है, ये नॉर्मली सबको होता है। आपके पीठ में दर्द होगा, आपके पेट में दर्द होगा, कभी कभी आपकी पूरी बॉडी में भी पेन होता है। बट अगर आपकी पीठ का दर्द या पेट का दर्द ज्यादा हो गया है, अनबेरेबल हो गया है, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है, सो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। ये बहुत ही डेंजर साइन हो सकता है आपके लिए। हो सकता है आपको ये जो पेन हो रहा है वो आपके मिसकैरेज के साइन दे रहा हो या अर्ली साइन दे रहा हो। सो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, ये आपकी आगे की प्रेगनेंसी में काफी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में जैसे आप कंसीव करते हैं तब आपको एक दो स्पॉट जो ब्लड के होते हैं अगर वो दिखते हैं
तो वो कॉमन चीज़ है, नॉर्मली है, वो ज़्यादातर लोगों में दिखती ही है, मुझे भी दिखी थी। सो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो एक साइन होता है जो ये कंफर्म करता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। बट अगर आपको ये चीज़ें अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में दिख रही हैं, सो ये बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं होते। बट अगर आपको ऐसा हो रहा है तो इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। हो सकता है ये आपके मिसकैरेज का साइन हो या अर्ली साइन हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका बेबी अंदर ठीक ना हो। सो आप इसे इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत हो सकती है। ब्लीडिंग के साथ अगर आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है और उसमें स्मेल ज्यादा आ रही है, सो ये आपको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और इन्फेक्शन को इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है। ये इन्फेक्शन आपके बेबी तक भी जा सकता है और बेबी को भी हार्म कर सकता है। सो इसे भी इग्नोर मत कीजिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो, और अगर हाँ तो इसे प्लीज थम्स अप दीजिए और आगे शेयर कीजिए ताकि आगे भी और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू mamababy.com। बाय बाय, टेक केयर।